Good morning, everyone. Today I'll start the problem set of third lesson. थर्ड लेसन के एमसीक्यूज करेंगे. एमसीक्यूज नंबर 1 and 2 मतलब लेसन नंबर 1 2 हमने कंप्लीट कर चुके हैं. अब थर्ड लेसन की पहला क्वेश्चन दिया हुआ है. चूज द अल्टरनेटिव ऑफ द आंसर. द फर्स्ट वन, द सीक्वेंस -10 -6 -2 2. ये हमको सीक्वेंस दिया है. ऑप्शन दिया एपी है, एपी है, एपी है और उसके रीजन लिखना है डी कितना होगा. या तो एपी नहीं है तो पहले हम चेक करते हैं इसके डिफरेंस कि एपी चेक करने के लिए की फॉर्मूला डिफरेंस इज इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंस T2 minus T1. What is the T2 here? -6 minus of -10. तो ये हो जाएगा -6 + 10. सो इट विल बी आंसर विल बी 4. जैसे पहला डिफरेंस निकाले, सारे निकाल सकते हैं बट ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं आपको शॉर्टकट ही बताता हूँ. सीक्वेंस माइनस से प्लस में जा रहा है मतलब सीक्वेंस ऑब्वियसली प्लस हुआ होगा, पॉजिटिव हो रहा है. डिफरेंस क्या हो रहा है? पॉजिटिव. क्योंकि डिफरेंस अगर पॉजिटिव नहीं होता तो सीक्वेंस कम होता. अभी सीक्वेंस बढ़ रहा है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है. सबका डिफरेंस 4 होना चाहिए. अभी देखो -10 -6 दोनों का डिफरेंस 4 होगा. अभी साइन को भूल जाओ, नंबर्स को देखो. 10 और 4, 10 और 6 दैट मीन्स 4 होगा. 6 and 2 अब भी डिफरेंस 4 है. -2 and +2. अब जब साइन माइनस से प्लस जा रहा है तो हमारे फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो 2 माइनस और -2 आएगा तो वापस ये प्लस हो जाएगा. दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 4. तो एक्चुअल सारे का डिफरेंस 4 हो रहा है. दैट मीन्स ये तो एपी होगा और इसका डिफरेंस 4 होना चाहिए. और देखो इसमें कहाँ लिखा है एपी होगा, डिफरेंस 4 होना चाहिए. दैट इज़ द बी. इट इज़ एन एपी एंड द रीजन डी इज इक्वल्स टू 4. एपी होगा और डिफरेंस क्या होगा? 4 होगा. अब हम लोग आगे करेंगे सेकेंड वन. करके इसको क्वेश्चन नंबर 2. Given that find 4 terms, first 4 term of an AP are not given, whose first term is -2 and the common difference is -2. अब बताओ डिफरेंस माइनस में है मतलब सीक्वेंस डाउनवर्ड डिक्रीजिंग होगा, नेगेटिव साइड में बढ़ेगा. अब बताओ यहाँ पे सीक्वेंस पॉजिटिव गया, फर्स्ट वन नहीं होगा. यहाँ पे सीक्वेंस नेगेटिव पॉजिटिव ये भी गलत है. अब दोनों सीक्वेंस मेरे देखो नेगेटिव की ओर है बट एक देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई हुआ है तो ये सीक्वेंस नहीं होगा. तो आंसर कौन सा है? सी. वापस एक बार समझो कंसेप्ट को. इसमें हमको दिया है, पहले दिया हुआ है कि ए दिया है -2 मतलब फर्स्ट टर्म तो -2 होना चाहिए और डिफरेंस भी दिया है -2. ये डिफरेंस -2 से ये समझ रहा है कि सीक्वेंस जो है नेगेटिव में ही बढ़ेगा क्योंकि डिफरेंस नेगेटिव में है. अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वन में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है मतलब ये गलत. सेकंड वन में नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव ये भी गलत. बट थर्ड वन में देखो सारे नेगेटिव और फोर्थ वन में सारे नेगेटिव. बट ये डिफरेंस AP का है तो यहाँ पे प्लस में होना चाहिए बट यहाँ पे देखो मल्टीपल हुआ जैसे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो आंसर कौन सा होगा? -2 -4 -6 -8. दैट मीन्स योर आंसर इज थर्ड वन दैट इज सी. नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर. अब इसके लिए आपको ध्यान रखना, मैं तो फॉर्मूला पहले बताऊंगा उसके बाद फॉर्मूला डिराइव भी करता है. 30 नेचुरल नंबर मतलब जब नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो, ध्यान रखना. तो SN का एक फॉर्मूला होता है दैट इज n × n + 1/2. अब हमको दिया है 30 नेचुरल नंबर. दैट मीन्स क्या? n की जगह लिखेंगे 30 × 30 + 1 दैट इज 31/2. नाउ इफ यू कैंसिल इट विल बी 15. 15 1 जा 15 carry 1. 15 3 45 1 46. So answer 465. So if you see the answer you will get that B answer is 465. B में जो है 465 है. देन अगर आप जेन्युइन फॉर्मूला करोगे नॉर्मल फॉर्मूला SN का तो डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट नहीं करके आप सीक्वेंस लिखोगे. मैं वो भी बता देता हूँ. सीक्वेंस लिखोगे कैसे ना, नेचुरल नंबर मतलब हो गया 1 2 3 ऐसे करके अप टू 30 तक. Now A is equals to 1 and D is equals to 1 और N equals to N. कंटिन्यूस तो N भी 30 हो जाएगा और फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर पता है तो SN का छोटा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. SN equals to N/2 ब्रैकेट T1 + Tn. सेकेंड फॉर्मूला SN का N के जगह कितना लिखेंगे 30. 1 + 30 Tn भी 30 है तो हो गया ना 30 × 31/2. तो सेम केस
तो एक सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इफ़ सीक्वेंस इज कंटिन्यू एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम 1, कंटिन्यू होगा और कहाँ स्टार्ट हुआ होगा, 1 से अगर स्टार्ट हुआ होगा तो आपको Sn का फॉर्मूला याद रखना है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ए गिवन AP T7 इज गिवन एंड D इज गिवन, फाइंड करना हमको n। अब बताओ T7 अगर लिखा जाए, हर टाइम याद रखो Tn की फॉर्मूला क्या होता है ना, जो भी n है, अगर मैं T5 बोलूँगा आप बोलोगे a प्लस 4d, क्योंकि यहाँ पे n-1 हो जाता है d के पास। अब बताओ मैं T7 के लिए फॉर्मूला लिखूँ तो T7 का फॉर्मूला लिख सकता हूँ a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 4 दिया है और d हमको दे दिया है -4, दैट मीन्स a प्लस 6 इंटू -4, 6 4 जा 24 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब बताओ -24 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 28। देखो वहाँ पे 28 ऑप्शन होगा आपके पास एक। समझे क्या कि इस 6d समझा कैसे हुआ, a प्लस 6d इक्वल्स टू 4 कैसे हुआ ना। ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे d के पास जो भी टर्म की n होता है ये n एक कम होके आता है। यहाँ पे अगर 7 लिखा है तो आप लिखोगे 6, 10 लिखा होगा तो 9, ऐसे कर। देन क्वेश्चन नंबर 5, question number 5 is given, for an given AP A is given 3.5, D is 0। अब डिफरेंस 0 मतलब सीक्वेंस में चेंज नहीं होगा, बिकॉज सीक्वेंस चेंज तब होता है जब इसके साथ कोई प्रीवियस टर्म प्लस डिफरेंस इज इक्वल्स टू T नेक्स्ट। अब A जब 0 है तो ये कुछ भी रहेगा तो सेम विल भी रिप्लेस होगा यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा सीक्वेंस चेंज नहीं होगा तो 3.5 ही रहेगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द Tn इफ n इक्वल्स टू 101, n कुछ भी हो तो आंसर हर टाइम क्या रहेगा 3.5, क्योंकि डिफरेंस 0 है। देन 6th वन क्या दिया है, फर्स्ट 2 टर्म -3 एंड 4, 2 टर्म दे दिया, दैट मीन्स यू कैन से T1 एंड T2, -3 एंड 4। 21 टर्म हमको पूछा है, दैट मीन्स मैं बताया अभी फॉर्मूला, 21 टर्म मतलब होता है a प्लस 20d। 21 मतलब एक कम हो जाएगा, अब a के जगह तो हम लिख सकते हैं स्टार्टिंग -3 प्लस 20 इंटू, सर d क्या होगा, d मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 4 माइनस फर्स्ट टर्म इज द -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स 7। अगर ये मेरे लिए डिफरेंस हुआ तो मैं 7 यहाँ पर रिप्लेस करूँगा, दैट मीन्स 7 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 to 20 से, फिर माइनस करूँगा 3 से। देन 7 20 जा 140 माइनस 3, 140 से 3 जाएगा तो 137, तो देखो यहाँ पे आंसर 137 होगा। वापस T हमको फॉर्मूला लिखना है किसका, T21 का, तो T21 मतलब होता है तो D के पीछे 20 आएगा, क्योंकि जो भी n होगा एक कम हो जाएगा। a की जगह हमको दे दिया है फर्स्ट टर्म -3, 20 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 3 से माइनस करना, क्योंकि ये माइनस नंबर ये पॉजिटिव नंबर है, सो आंसर 137। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, इफ फॉर एनी AP D इज 5, अगर डिफरेंस 5 हो, T18 से लेकर T13 के बीच में डिफरेंस क्या होगा। एक सिंपल लॉजिक बताऊंगा, T18 से T13 मतलब हो जाता है इसमें 6 नंबर्स आते हैं। 6 नंबर कैसे है ना, 18 वाला नंबर, देन 17, देन 16, देन 15, देन 14, देन 13, तो 6 नंबर हुआ। बट इसमें गैप कितना होगा, देखो हर टर्म के बीच में गैप होता है। ये गैप कितने होंगे, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और हर गैप का एक डिफरेंस कितना दिया है 5, तो हमको 5 डिफरेंस ढूंढना है। तो ऑब्वियसली सिंपल कर दो 25। MCQ के लिए अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे होगा, देखो आंसर 25 है। अभी मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि नॉर्मली सॉल्व कैसे करते हैं। T13 मतलब a प्लस 12d माइनस, सॉरी T18 पहले, T18 मतलब a प्लस 17d माइनस a प्लस 12d,
अब दोनों माइनस हटाऊंगा तो ब्रैकेट से a प्लस 17d माइनस है माइनस 12d, a तो कट हो जाएगा। अब 12 से 17 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 5d, ऑलरेडी d इज गिवन 5, सो 5 5 जा 25 आंसर। ये नॉर्मली या तो फिर डायरेक्ट मैंने ऐसे करता है तो वो भी 25 आएगा आंसर। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। अब इसको भी देखते हैं, 5 मल्टीपल 3 का हम लिख सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15। ये 5 मल्टीपल है, इनको प्लस करना सिंपल, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15, इन दोनों को 15 और ये खुद 15, सो 3 टाइम 15 मतलब आंसर कितना हुआ 45। अब एमसीक्यू के लिए अभी अगर आपको लिख के सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा 3, देन 6, देन 9 सीक्वेंस। अब हम लिखेंगे इसमें से एस एन का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल्स तो 5 दिया तो हमको पता ही चलेगा लास्ट नंबर क्या है 12 और 15, सिंपल से नंबर से 5 ही नंबर है खाली। द n अपॉन 2 t1 प्लस tn। अब n की जगह हमको लिखना है 5, मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 5 अपॉन 2 t1 कौन है 3, tn कौन है 15, दैट मीन्स 5 अपॉन 2 इंटू 18, 2 से 18 को कट करो 9, 9 5 जा 45। अगर फॉर्मूला यूज करना है, बिना फॉर्मूला के करना है तो सिंपल फिर सबको प्लस कर देना, तो आंसर आएगा आपका 14। द नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, 15, 10, 5 इन द AP द सम ऑफ 10 टर्म। अभी हमको S10 ढूंढना है। अभी सीक्वेंस में 3 ही टर्म दिया है, दैट इज 15, 10 और 5। इससे हमको पता चलेगा A मेरा कितना होगा 15, डिफरेंस होगा -5, क्योंकि देखो सीक्वेंस डिक्रीज हो रहा है, 10 और 5 में डिफरेंस 5 होता है, बट सीक्वेंस पीछे जा रहा है, मतलब माइनस की ओर बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव हो गया। अब हम लिखेंगे SN की फॉर्मूला, इसमें लास्ट टाइम पता नहीं तो बड़ा वाला फॉर्मूला आएगा SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इसमें n की जगह कितना लिखना है 10, तो लिखेंगे 10 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू 15 प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9 और डिफरेंस कितना था -5, यहाँ लिख देता हूँ -5। 10 अपॉन 2 को बोलेंगे 5, 2 15 जा 30, अब प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस, 9 5 जा 45। अब 30 में से 45 मतलब 45 बड़ा है तो -15 मिलेगा, और -15 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -75, तो आंसर वहाँ पे होगा -75। वापस समझो सीक्वेंस दिया 15, 10, 5 दिया है, तो वहाँ से a कितना हुआ 15, डिफरेंस क्या होगा -5, क्यों होगा ना, सीक्वेंस नीचे पीछे की ओर जा रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब SN का फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, n की जगह 10, क्योंकि हमको पूछा था फाइंड द 10th टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म है, 10 अपॉन 2 2a की जगह 15 लिखना है, n माइनस 1, 10 से 1 जाएगा 9, d की जगह क्या लिखेंगे -5, 9 को -5 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा ये 45, और 2 15 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना होगा 30, 30 माइनस 45 तो -15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो आंसर 75। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 10th one, द लास्ट क्वेश्चन, इन एन AP फर्स्ट टर्म इज 1, पहला टर्म दे दिया हमको 1 एंड द लास्ट टर्म इज 20, सम ऑफ ऑल टर्म also given, that is 399, सम ऑफ ऑल टर्म कितना दिया 399, हमको पूछा कि n कितना होगा। अब बताओ SN की जो सेकेंड फॉर्मूला था वो था n अपॉन 2 ब्रैकेट t1 प्लस tn। अब हमको सम ऑफ ऑल टर्म दे दिया है 399, n हमको नहीं दिया है, फर्स्ट टर्म दिया 1 और ये दिया है 20, इसका मतलब हो जाएगा 399 इंटू 2, क्योंकि जो डिवाइड हुआ था उधर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n इंटू 21। अब 21 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, दैट इज 399 इंटू 2 अपॉन 21 इज इक्वल्स टू n। अगर डायरेक्ट टेबल लिखेंगे तो चलेगा, नहीं तो मैं आपको 3 से कैंसिल करूँगा, फिर 7 से, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9,
फिर 7 से कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बचेगा 6 63, 7 9 जा 63, तो 19 2 जा कितना हो गया 38, तो आंसर हो गया 38 टर्म। 21 को पहले मैं 3 से कट किया, 3 7 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 3 जा, फिर मैंने 7 से कट किया, 7 1 जा, 7 12 में 13 नहीं आएगा, 7 1 जा, बचेगा 6 63, 7 9 जा 63। अब यहाँ पे 2 एक था, यहाँ पे 19 था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 2 से कितना होगा 38। तो यहाँ पे का आंसर देखो 38 अपना है। पूछा था n कितना होगा, सिंपल। तो MCQ इतना ही था जो थर्ड लेसन के लिए।